नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मोक्ष मंत्र में। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। प्राचीन काल की बात है। राजा जनक ने ज्यों ही योग बल से शरीर का त्याग किया त्यों ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले। विमान यमराज की संयमनीपुरी नगरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहा था। जो ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा तो ही बड़े ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। पुण्यात्मा राजन, आप यहाँ से जाइए नहीं। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया करके रुकने का निश्चय किया। जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो बस मैं यहीं रहूंगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। राजा वहीं ठहर गए। तब यमराज ने उनसे कहा, यह स्थान तो दुष्ट हत्यारे पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पतिपरायणा स्त्री का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, दंभी, द्वेष और उपहास करने वाले, मनवाड़ी शरीर से कभी भगवान का स्मरण न करने वाले जीव यहाँ आते हैं और उन्हें नरकों में डालकर मैं भयंकर यातना दिया करता हूँ। तुम तो पुण्यात्मा हो, यहाँ से अपने प्राप्य दिव्यलोक में जाओ। जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श हुई वायु इन्हें सुख पहुंचा रही है, तब मैं कैसे जाऊं? आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग को चला जाऊंगा। यमराज ने कहा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने पर विश्वास करने वाली मित्र पत्नी पर बलात्कार किया था, इसलिए इसको मैंने लोहशंक नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। अब इससे पहले सुअर की फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी और वहां पर यह नपुंसक होगा। यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचार में प्रयुक्त था, 100 वर्षों तक रौखन नरक में पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे ने पराया धन चुरा कर भोगा था, इसलिए दोनों हाथ काटकर इसे पूरी शोषित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार से सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य तुमको देना होगा। एक दिन प्रातःकाल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया था। बस वही पुण्य इन्हें दे दो, इससे इनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दे दिया और इसके प्रभाव से नरक के सारे प्राणी नरक की यंत्रणा से तत्काल छूट गए और दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्यलोक को चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा है, पर एक दिन तुमने छोटा सा पाप किया था। तुमने चरती हुई गाय को रोका था। उसी पाप के कारण उन्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए हो और पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया है। तुम यदि इस मार्ग से न आते तो इन बेचारों का नरक की यंत्रणा से कैसे उद्धार होता? तुम जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दया धाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर हैं। पाप का फल भुगताने के बहाने इन दुखी जीवों को दुख दूर करने के लिए इस संयमनी के मार्ग से तुमको उन्होंने ही भेजा है। तदंतर राजा धर्मराज को प्रणाम करके परमधाम को चले गए।